ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट के बाद आज आपका दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम हो गया सफिक्स। सबको यूपिक नेम पैटर्न में ये पता होगा, जो वर्ड रूट हमें ये बताकर देता जो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी होगी, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना कार्बन होगा, ये हमें बता के देता वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद जिस शब्द को हम लोग लिखते हैं उसका नाम होता सफिक्स। सफिक्स वर्ड रूट के बाद लिखा जाता और प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है, उसको हम लोग नाम देते प्रीफिक्स। याद कीजिए, सफिक्स दो प्रकार का होता, एक का नाम प्राइमरी सफिक्स और एक का नाम सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के तुरंत बाद जिस शब्द को लिखते हैं वो हमें बताकर देता, वो कहलाता प्राइमरी सफिक्स। और प्राइमरी सफिक्स के बाद जिसको लिखते हैं उसको हम लोग नाम देते सेकेंडरी सफिक्स। पोजीशन के आधार पर आप ये डेफिनेशन बोल सकते। प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताकर देता जो आपके कार्बन के चेन में कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार का बॉन्ड है, ये बताकर देता। और याद कीजिए, ये तीन प्रकार के होते, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल के लिए ANE, डबल के लिए ENE और ट्रिपल के लिए YNE होता। प्राइमरी सफिक्स के बाद जिस शब्द को लिखते नाम सेकेंडरी सफिक्स, ये हमें बता के देता फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता? ये वो एटम या एटम का समूह है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से जुड़ जाने के बाद उसकी रिएक्टिविटी को, क्रियाशीलता को बढ़ा देता, उसको हम लोग नाम देते फंक्शनल ग्रुप। और सेकेंडरी सफिक्स के जगह पर हम एक टॉप फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं जो सीनियरिटी टेबल में ऊपर आता, हम उस फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पर जगह देते, इस जगह पर वो लिखा जाता विथ मिनिमम पोजीशन। तो ये आज के टॉपिक हो गए, नाम हो गया सफिक्स। एक एक करके ध्यान से देखें। सफिक्स हम लोग कहते हैं जो वर्ड रूट के बाद लिखा जाता। सफिक्स दो प्रकार के हो गए, एक का नाम प्राइमरी सफिक्स और एक का नाम सेकेंडरी सफिक्स। पोजीशन के आधार पर आप बोल सकते वर्ड रूट के तुरंत बाद लिखा जाता प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स वह शब्द है जो हमें बता कर देता जो कार्बन और कार्बन के बीच में, कोई और एलिमेंट नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में किस प्रकार के बॉन्ड हैं उस पूरे स्ट्रक्चर में, ये आपको बता कर देता। जैसे ये तीन प्रकार के हो गए। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो याद कीजिए ANE, डबल बॉन्ड हुआ तो याद कीजिए ENE और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो याद करें YNE। ये हुआ आइन, ये हुआ इन और ये हुआ N। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें हमेशा याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का ही बॉन्ड आपको लेना है। गौर करिए, इस छोटे से स्ट्रक्चर को देखें, सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? ANE। इस स्ट्रक्चर को देखें, सिंगल के बीच में एक डबल आ गया, सिंगल को अनदेखा कर देंगे और डबल के लिए ENE का जिक्र करेंगे। अगर कार्बन के स्केलेटन में, कार्बन के ढांचा में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE आइन का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन के इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, आप कार्बन और के साथ दूसरे एलिमेंट के बॉन्ड को नहीं लेंगे, जब लेंगे तो कार्बन और सिर्फ कार्बन लेना है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड छोड़ दीजिए, सिंगल अर्थात ये क्या होगा? ANE। किसी भी हालत में ENE नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर इस बॉन्ड को देखें तो कार्बन के इस ढांचा में हमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा, लेकिन आप ट्रिपल के लिए YNE नहीं लगाएंगे कृपया। क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है। तो यहाँ सिंगल के कारण N लगेगा, कभी भी YNE नहीं लगेगा।
इस कार्बन के ढांचा में देखें तो हमें एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। यद्यपि डबल बॉन्ड है फिर भी आप इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है, मतलब आपको सिर्फ यूज़ करना है कार्बन और कार्बन। इसका मतलब सिंगल सिंगल अर्थात क्या लगेगा इन, सिंगल सिंगल अर्थात क्या यूज़ होगा इज इक्वल टू इन। तो यहाँ से ये जानने को मिल गया जो कभी भी बॉन्ड में कार्बन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट हो जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, तो कभी भी आप उसके डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं लेंगे। अगर डबल बॉन्ड आपको स्ट्रक्चर में 2 बार रिपीट नज़र आ जाए, रिपीट हो जाए, तो 2 के लिए आप यूज़ करेंगे प्रीफिक्स में डाई, 3 टाइम्स हो जाए तो ट्राई, 4 टाइम्स हो जाए तो टेट्रा, 5 टाइम्स हो जाए तो पेंटा। मतलब डबल बॉन्ड अगर रिपीट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो गया, तो डबल के लिए आप ENE लिखते हैं, ट्रिपल के लिए YNE लिखते हैं। लेकिन डबल 2 बार आ जाए तो आप 2 के लिए डाई और डबल के लिए इन का यूज़ करिएगा। जैसे इस कार्बन के स्केलेटन ढांचा को देखें तो इसमें हमें डबल बॉन्ड 2 बार दिख रहा। सिंगल तो इग्नोर हो जाएगा, अनदेखा कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। डबल 2 बार है, 2 के लिए डाई, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो ये नाम हो गया डाई इन, ये नाम हो गया। अगर इस स्ट्रक्चर को चेक करें, ट्रिपल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ट्रिपल बॉन्ड 3 टाइम्स है, 3 बार है। तो 3 के लिए याद कीजिए ट्राई, ट्रिपल के लिए आइन, तो ये नाम हो गया ट्राई आइन। इस स्ट्रक्चर में देखें डबल 2 बार है और ट्रिपल 1 टाइम है, 1 बार है। तो 2 बार डबल के लिए डाइन और 1 बार ट्रिपल के लिए आइन, ये जुड़ेगा वर्ड रूट के तुरंत बाद। मिनिमम पोजीशन की चर्चा बाद में करेंगे, खाली ये शब्द प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में आप जान लें। इसमें गौर करें, डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो यहाँ पर सिंगल एक 1 टाइम है, तो इसमें वर्ड रूट के बाद इन भी जुड़ेगा और आइन भी जुड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास प्राइमरी सफिक्स के बारे में जानकारी। अब आप ध्यान दें सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो वर्ड रूट के तुरंत बाद प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी सफिक्स। तो ये इसके पोजीशन और इससे हमें जानकारी मिलती फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कोई भी पूछा व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप, तो जवाब ऐसे देंगे, वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब 1 एटम हो, कोई भी 1 एटम हो, जैसे ईथर का ग्रुप O हो गया, तो 1 एटम हो या एक से ज़्यादा एटम, जैसे एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो 1 एटम हो या 1 से ज़्यादा एटम्स, अगर वो कार्बन चेन में जुड़ जाए और ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ जाती, क्रियाशीलता बढ़ जाती, वो बहुत एक्टिव हो जाता, ऐसे एटम और ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे, फंक्शनल ग्रुप के नाम से पुकारेंगे। नेक्स्ट, सब लोगों को पता होगा एसिड का ग्रुप होता COOH, फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का ग्रुप होगा CHO, नाम हो गया फॉर्माइल। कीटोन का ग्रुप CO, नाम हो गया कार्बोनाइल। अल्कोहल का ग्रुप OH, ये इसका फॉर्मूला है, नाम देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप। NH2 हो गया एमाइन का, नाम देंगे एमिनो। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो आप आराम से जिसको रिवीजन कर लें। मेन पार्ट आई, ये टॉपिक था आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स नेम देंगे वो लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे एसिड ग्रुप अगर कार्बन चेन में मौजूद है, मान लेते हैं यहाँ पर एसिड ग्रुप मौजूद है, तो
तो इस एसिड ग्रुप के लिए सफिक्स नेम में आप जोड़ेंगे ओइक एसिड। COOH के लिए जोड़ा जाएगा ओइक एसिड। दूसरी तरफ अगर ये मान लें जो इस कार्बन चिन्ह में अगर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है CHO, तो उस वक्त आप सफिक्स नेम में जोड़ेंगे Al। उसी तरह से अगर कीटोन मौजूद है तो आप जोड़ेंगे ONE। अल्कोहल मौजूद है तो आप जोड़ेंगे OL। और एमाइन मौजूद है तो आप डायरेक्ट एमाइन का पूरा नाम जोड़ देंगे। ये एक छोटी सी लिस्ट है जिससे ये पता चल रहा जो आपके कार्बन चिन्ह में अगर ये ग्रुप मौजूद है तो आप उसका कौन सा सफिक्स नेम लिखेंगे। सिर्फ ये आइडिया। एक से ज़्यादा ग्रुप वो नॉमेनक्लेचर में उसकी चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर खाली आप फंक्शनल ग्रुप जान लें। जो ऊपर आएगा उसको बोलेंगे सीनियर ग्रुप और जो नीचे आ गया वो हो गया जूनियर ग्रुप। तो सीनियर ग्रुप को ही हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में जगह देते। अगर सीनियर के साथ जूनियर मौजूद है तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप को, लोअर फंक्शनल ग्रुप को हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स में जगह देते। टॉप 1 ग्रुप को ही हम लोग सफिक्स नेम में सेकेंडरी सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। और एक ही फंक्शनल ग्रुप को आप सेकेंडरी सफिक्स में टॉप ग्रुप को अगर वो 2 के नंबर में है तो हम वहाँ डाई लगा देंगे। 3 टाइम्स है लेकिन ग्रुप एक ही प्रकार का ग्रुप जो टॉप करेगा ऊपर है वो वहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स में बैठेगा, वहीं पर उसको जगह देना है। तो ये हो गया आपका सफिक्स नेम का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। सफिक्स का आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।